प्यारे भक्तों, मित्रों और संत जनों, आराध्य जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संत कबीर ने मानव को विनम्र होकर पूछा है कि पांच तत्व का पूतरा युक्ति रची मैं कीव, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा के जीव। प्यारे मित्रों, संत कबीर ने कहा है मैं तो ही पूछो पंडिता, अर्थात वे धरती पर चराचर मनुष्य को ज्ञानी मानते हैं और सभी में चैतन्य जीव को देखते हुए हर मनुष्य को चेतना युक्त ज्ञान स्वरूप आत्मा कहते हैं तथा सभी को सम्मानित शब्द पंडित कहते हुए पूछते हैं कि यह शरीर पांच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के मिश्रण से निर्मित हो गया है। इन जड़ों के मिश्रण से यह सुंदर काया का निर्माण तो हो गया, किंतु इस शरीर को चलायमान रखने वाला यह चैतन्य जीव इसी देह में रहते हुए इस देह को सुदेह बना देता है, अर्थात अच्छे कर्म करके इस काया को निर्मल कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है ना। शरीर तो जड़ है, परंतु एक जीव आत्मा के द्वारा ही यह शरीर अपने कर्मों के आधार से पाप पुण्य का निर्माण करता है और अगला जन्म प्रशस्त करता है। और इसीलिए संत कबीर हमसे पूछते हैं कि हे प्यारे चेतन स्वरूप ब्रह्म, आप पंडित हैं, तो बताइए कि मनुष्य ने ही अपने कर्मों के द्वारा ही अपना जन्म बनाया है कि नहीं? क्या इस क्रिया में उसे किसी काल्पनिक देवताओं ने दबाव डाला है कि तुम अच्छा करो और तुम बुरा करो? ऐसा नहीं ना। तो फिर यह सिद्ध हो गया कि मनुष्य ही अपने हर जन्म का जिम्मेदार है। तो इसके लिए किसी देवता या देव की महिमा क्यों गाया जाए? प्यारे मित्रों, संत कबीर पूछते हैं कि बताओ, कर्म करने वाला जीव बड़ा है या इसके द्वारा निकाला गया शब्द, अर्थात जीव ने शब्द को बनाया है या शब्द ने जीव को बनाया है? प्यारे मित्रों, अपने स्वरूप को भूलकर कहीं मत जाओ। आपके अलावा कोई दूसरा विद्वान नहीं है जो आपको ऊपर से शक्ति दे देगा। जब तक आप अपने आत्म चेतना को पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे, चाहे कितना भी भौतिक भजन और कीर्तन कर लो, ये आत्म तृप्ति आनंद नहीं दे सकते। मित्रों, संत कबीर के विचार संसार के उन श्रेष्ठ मानवों को अच्छे लगते हैं जिन्होंने काल्पनिक शक्तियों के बारे में सोचा ही नहीं है, और यदि सोचा भी है तो निराश होकर इस सत्य की ओर लौटे हैं। मित्रों, संत कबीर के विचार ही मुक्ति के सच्चे मार्ग को दिखाते हैं। यदि सद्गुरु की वाणी को शुद्ध हृदय से समझा जाए तो संसार का कोई भी दुख प्रताड़ित नहीं करेगा, और यदि इनके विचारों को सिर्फ आनंद के लिए सुनते रहें तो भी इसे प्रतिदिन सुनते रहना पड़ेगा, ताकि कभी न कभी मुक्ति का सच्चा ज्ञान स्वच्छ हृदय में समाहित हो जाएगा और जीवन सार्थक हो पाएगा। मित्रों, ऐसे ही अनमोल विचारों को अपने जीवन में सजा कर रखें जिससे सांसारिक पीड़ा का प्रभाव तनिक भी न हो। प्यारे मित्रों, आपके इस आराध्य जीवन चैनल में आपको ऐसी ही सत्यवाणियां मिलती रहेंगी। अपने विचार को मधुर और स्पष्ट बनाए रखने के लिए ऐसे विचारणीय चैनलों से जुड़े रहें ताकि जीवन मधुर बन सके। मित्रों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें और आध्यात्म के प्रकाश में ही रहें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक गाथा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।